गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हो रहा है? आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा। क्या करना है बेटा? फैक्टर कंप्लीट होंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको, अगर मैं ऐसा लिख लूँ, देता हूँ सोल्यूशन बेटा। अगर मैं इसको बेटा ऐसे लिख लूँ 3x की स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ बेटा अपना क्या 4y की स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3, 3 टर्म्स है। तो हमें लग रहा है पता है इस पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही होगी बेटा? कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही होगी यहाँ पर? a प्लस बी की होल स्क्वायर का, क्योंकि इसमें ही a स्क्वायर बनाता है 2ab बनाता है प्लस b स्क्वायर बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये और ये तो हमें मिल गया बेटा। इसको मैं 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3x स्क्वायर। ठीक है, और 16y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 4y स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा? 2ab। 2ab का मतलब बेटा ये मेरा a हो गया, 2a 3x, और b क्या हो गया बेटा मेरा? 4y प्लस, तो इस, ये किसका फैक्टर है बेटा? ये किसका फैक्टर है? ये किसका फैक्टर है? इसका। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? a क्या है बेटा हमारे पास? प्लस b ये ये बेटा हमारा क्या होगा? आंसर। इसको 2 टाइप लिखना हो इस तरह भी लिख दो। ये लीजिए, ये बेटा हमारा क्या होगा? आंसर होगा ये। अगले में क्या है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट में भी सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है बेटा? ये कहता है हमें 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25 का। पहले हमें सबसे पहले a और b फाइंड आउट करना है, तो लास्ट वैल्यूज पे हमारे a और b फाइंड आउट हो जाएगी। ये क्या लिख दूंगा बेटा मैं? 2s की स्क्वायर। इसको क्या लिख दूंगा बेटा? 5t की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना बेटा। अब ये क्या बेटा ऐसा बन रहा है ना 2ab, तो 2ab पुट कर दो बेटा, 2as, और क्या है बेटा? 5t। साइन कौन सा आएगा बेटा? जो ये इस फॉर्मूले को करता है ना बेटा, ये यहाँ इक्वल टू का साइन डाल दो बेटा, यहीं से ही। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा? क्या लिख सकता हूँ? ये किसका फैक्टर है? ये है 4, किसका है बेटा? सॉरी, 2s प्लस 5t का बेटा ये फैक्टर, ये हमारे a भी है। तो इसको ऐसे ब्रेक 5t की प्लस 2s प्लस 5t, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये बेटा मैंने इस पहला काम आपने यही करना है, पहले a और b फाइंड आउट करना है। यहाँ a और b फाइंड आउट हो गया, फिर आपको पता लग जाए ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी लग रही है इसमें। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं अगला सोल्यूशन लेते हैं। क्या है बेटा? ये 7x स्क्वायर a ढूंढ लिया बेटा मैंने, फिर मैंने b ढूंढ लिया। बस अब मुझे पता है ये 2a और b। बस बेटा आ गया मेरा आंसर। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? ये आ जाएगा बेटा मेरा 7x प्लस 2y। इसको 2 टाइम लिखूंगा बेटा मैं। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी पता लग गई ना आपको, कौन से आइडेंटिटी के। कहने का मतलब बेटे पहले आपको इसमें क्वेश्चन आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बेटा, गॉट इट। जैसे हम पहले हमें क्वेश्चन दिया होता था तो हम आंसर निकालते थे, यहाँ हमें आंसर दे दिया क्वेश्चन के फॉर्म में लेके रीड करूंगा, क्योंकि 6 4 p की 2 प्लस 32/3 p क्यू प्लस 4/9 क्योंकि 2। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8p की स्क्वायर। ये तो बेटा क्वेश्चन हो गया, आंसर यहाँ से शुरू प्लस, मैंने बोला था पहले a और b ढूंढना है, हमने a हमने ढूंढ लिया बेटा, अब b निकाल लेते हैं। 2/9, 9 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? 3
क्यों, ए और बी मिल गया बेटा मुझे। अब टू ए और बी, ठीक है बेटा, प्लस, बन गया नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 8 2 16, 16 2 32 बनता है ना बेटा। तो बस फिर ये जो आता है ना बेटा, अगर इसको सॉल्व करके ये चीज मिल रही है तो हमें एक्यूरेट है। देखिए जरा 8p की स्क्वायर, 8p का स्क्वायर 64p स्क्वायर देता है ना बेटा। ये आइडेंटिटी बन गई है, किसकी है बेटा, इसकी, ये आइडेंटिटी है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर ये चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ए और बी क्या दिया हुआ बेटा हमें, ए और बी क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास क्या है 8p प्लस 2/3 क्योंकि स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली वहां जगह कम थी इसीलिए बेटा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसको ए निकालना है जिसका बेटा स्क्वायर रूट ना हो। अब इस ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है बेटा, इस पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर 2a बन गया बेटा। ऐसे b फाइंड आउट कर देता हूँ मैं, 2 2 यहाँ बेटा 3 है, रूट नहीं है, 3 तो इसको मैं रूट में कर लूंगा बेटा 3, ठीक है बेटा, बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये मेरा ए और बी आ गया। अब बेटा 2a और क्या है बेटा बी, ये हमारे पास आ गया बेटा प्लस, ठीक है बेटा, ए और बी हमारे पास आ गया। ये बी है बेटा, बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मेरे पास क्या आ गया 3a प्लस 2√3b, ठीक है बेटा। इसको करेंगे अगर हम तो 2 टाइम आ गया बेटा ये, तो 3a प्लस 2√3b, और ये क्या आ जाएगा बेटा 3a√3a 2√3b, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हुआ। अब ये चीज आपको कैसे मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये रूट ए क्यों ले रहा हूँ बेटा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, अगर 2 बार इसको स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यही चीज मिलती है 3a स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैंने ये 4/√3b क्यों लिया बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 टाइम करूंगा, देखो जरा यहाँ पर 3b, सॉरी यहाँ पर क्या लिया मैंने 2, तो ये क्या बनेगा बेटा, जैसे 2/√3b स्क्वायर लिया है, अगर मैं इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है इसका आंसर बेटा, देखो ये बेटा रफ है आपको समझाने के लिए। ये क्या बनेगा बेटा, देखो 4 ये 3b की स्क्वायर, ये प्रूफ करता है ना बेटा इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले में क्या है बेटा हमारे पास 9/5s² पहला ही a निकालने के लिए मैंने बोला था रूट में लेना है, ऊपर का तो निकलता है स्क्वायर 3 आ गया बेटा, नीचे का नहीं निकलता है तो 5s², ठीक है बेटा, प्लस इसको भी 5b की स्क्वायर 2ab प्लस, ये बेटा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी क्या थी हमारी, आइडेंटिटी में दोबारा यहाँ लिख देता हूँ बेटा, नहीं पता तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिल गया बेटा, ये भी हमें मिल गया,
ये भी हमें, ये किसके इक्वल होता है, इसके, तो ये चीज हमने यहाँ लिख देनी है 3a√5s प्लस 5v की स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 3√5s प्लस √5v, और एक हो जाएगा 3/5s प्लस √5v। बेटा ये हमारा आंसर। बेटा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। बेटा ये आइडेंटिटी दी हुई है a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, एक 80 माइनस 1, किस फॉर्म में बनाएंगे इसको बेटा, 80 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, 79 को 80 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये क्या आइडेंटिटी मिलेगी इसकी, तो ये करेंगे बेटा, क्या होगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर कितना दिया हुआ बेटा हमें, 80 की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे बेटा ये प्रॉब्लम करते हैं -1 पुटअप करते हैं, नहीं बेटा ये तो इसकी आइडेंटिटी है ना ऑलरेडी, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास 6400 माइनस 160 प्लस 1। ठीक है बेटा, माइनस प्लस माइनस 6440 कितना आ जाएगा बेटा 159, इसका 6 ये 6241। दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सोल्यूशन लेते हैं, इसको कैसा लिख सकता हूँ बेटा मैं, 200 माइनस 3, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए ना आइडेंटिटी, तो माइनस में बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 200 माइनस 7, सॉरी 200 माइनस 7। ठीक है बेटा, अब ये बन जाएगा हमारा, इसको ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी हमारा ये बन गया ना बेटा इस केस में, और बी की स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ना बेटा हमारी, ये लगी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग मैं ये पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास कितना 400। अब बोलोगे भैया आप इतनी जल्दी कैसे लिख देते हो ये चीज, ये ऐसे होता है बेटा, जैसे हमने ना 200 मल्टीप्लाई बाय 200, तो मैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूँ, पीछे की जीरोस उठा के सेम लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, ये होता है रूल, आपने भी ऐसे ही करना है, जब भी ऐसी वैल्यूज आए तो आपने ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 2800 प्लस 49, इसको करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 440, तो कितना आया 2751 है बेटा हमारे पास 37249, ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हमें से स्प्लिट करना है किस फॉर्म में, ए एंड बी में। 300 माइनस 1 बन सकता है ना बेटा, ये लिख सकता हूँ ना, 300 में से 1 मिल जाएंगे 299, ए मिल गया मुझे 300 स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, 300 को क्या लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9, 4 zeros अभी बताया था मैंने, 3 2 जा 600 प्लस 1, इसको लेस करेंगे 9 4 zeros, इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आएगा बेटा 599 89401, ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें, चीज़ें अगर समझ आ रही हैं अब बेटा, और हमारी 4.1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।